जिन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर पारिवारिक विवाद के चलते पति पत्नी का तलाक होता है तो जीवन किसका बर्बाद होता है। क्योंकि ये बहुत बार मैंने इस तरह के जुमले सुने हैं कि जहां पर एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपना जीवन बर्बाद स्वयं करते हैं या आसपास के लोगों के द्वारा ऐसे जुमले कसकर उन दो लोगों का जीवन बर्बाद कर देते हैं और उसके बाद ब्लेम ये करते हैं कि उस लड़की की वजह से उस लड़के का जीवन बर्बाद हो गया है या उस लड़के की वजह से उस लड़की का जीवन बर्बाद हो गया, या एक लड़की अपना घर नहीं बसा पाई उसकी वजह से उसके बच्चे दर दर के होकर रह गए या उनका घर बर्बाद हो गया। ऐसे कई जुमले आपने अपने आसपास 101% सुने होंगे, क्योंकि लोग दूसरों को जज बहुत जल्दी करते हैं। भले ही अपने जीवन में वो सुखी हो या ना हो, अपना जीवन अच्छा चला रहे हो नहीं चला रहे हो, लेकिन दूसरे की एक एक्टिविटी को देखकर तुरंत जजमेंट दे देंगे और तुरंत ही बता देंगे कि ऐसा इसलिए हुआ। उसके पीछे की कहानी, उस व्यक्ति ने किस प्रकार से चली उसके जीवन में, या उसने कैसे सरवाइव किया, या किस तरीके से अपने जीवन को बचाया, या कैसे उस रिश्ते से अपने आप को छुड़ाया। कई बार परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं रिश्तों में कि जहां हम एक मान सकते हैं कि एक तरीके से छुड़ाना, अगर हम उस रिश्ते से को खत्म नहीं करते तो कहीं ना कहीं शायद हम खत्म हो जाते। ऐसी परिस्थितियां भी कई रिश्तों में निर्मित होती हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उस पहलू को नहीं देखता, दो बातें सुनकर किसी को भी जज कर लेता है और उस पर अपना जजमेंट चलते फिरते दे देता है। जैसे आपने एक कोटेशन सुना होगा अक्सर, ये मुझे कई कोटेशन बड़े अच्छे लगते हैं कि ज्ञान सलाह ज्यादा महंगी है कि पैसा। तो यहाँ पर हर कोई कहेगा कि सलाह ज्यादा महंगी है, क्यों सलाह ज्यादा सस्ती है और पैसा ज्यादा महंगा है। क्योंकि सलाह तो आप किसी से चलते फिरते ले सकते हो, लेकिन अगर आप किसी से 10 रुपए भी मांगोगे तो वो 10 बार सोचेगा, उसके बाद आपको 10 रुपए देगा। तो यहाँ पर ये बात इसी तरह से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से साबित करूंगी कि किसी की एक चीज को देखकर जज करना या किसी को ब्लेम कर देना या किसी पर आरोप लगा देना, ये कहाँ तक सही है। मुझे ये लगता है कि ये पूरी तरीके से गलत है और मैं इसी वजह से आज ये कोई भी लीगल नॉलेज पर आपसे बात नहीं करने वाली हूँ। सिर्फ एक काउंसलिंग के दौरान कुछ परिस्थितियां ऐसी देखी जहां मुझे लगा कि आपसे मुझे एक बार इसी तरह से बात करना चाहिए बिना लीगल नॉलेज के, तो मैं आपके सामने आई हूँ। अगर अच्छा लगे वीडियो तो मुझे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मैडम आप सही हैं या गलत हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि पति पत्नी जब तलाक लेते हैं तो यहाँ पर जीवन किसका बर्बाद होता है। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये बात कहेंगे कि कई बार रिश्ते की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जहां एडजस्टमेंट करके व्यक्ति थक जाता है या उस रिश्ते में एडजस्टमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। उस रिश्ते का सिर्फ और सिर्फ एक ही अंत होता है जहां पर अलग हो जाना ही व्यक्ति के लिए सबसे सही और आसान तरीका होता है, वरना शायद वो अपना जीवन खो दे या मानसिक मानसिक संतुलन खो दे। दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं। तो उस रिश्ते की हम बात नहीं कर रहे हैं आज, हम बात कर रहे हैं कि अगर तलाक होता है तो किन रिश्तों पर इफेक्ट डालता है और कैसे डालता है। क्योंकि जनरली लोग ये कहते हैं कि लड़की ने एडजस्ट नहीं किया इसलिए घर टूट गया, या उस लड़की की वजह से लड़के के जीवन बर्बाद हो गया, या लड़की वाले ये कह देते हैं कि लड़के की वजह से लड़की का जीवन बर्बाद हो गया। तो यहाँ पर वास्तविकता क्या होती है? तो वास्तविकता मेरे ख्याल से, या जो मैं परिस्थितियां देखती हूँ, अगर लड़के और लड़की का तलाक होता है तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ उन दो का नहीं, उससे जुड़े हुए हर रिश्ते पर कहीं ना कहीं उस चीज का इफेक्ट आता है और 101% आता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बात साबित कर कर रहूंगी कि आप जो ये सोच बनाकर बैठते हो, कई लोगों के परिवारों में आज भी ऐसी मानसिकता है जहां पेरेंट्स ये कह देते हैं कि तुम तो उस लड़की से तलाक ले लो, ये अपने जीवन में आगे बढ़ो, या उस लड़के को तलाक दे दो, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। मॉडर्निटी है, लोग बाग ये इसे अपने कल्चर में शामिल करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कहीं तक भी सही नहीं है। इस चीज की वास्तविकता ये है कि अगर ऐसी सोच बनाकर आप किसी वैवाहिक जीवन को चलाने का प्रयास करते हो तो 101% वो जीवन नहीं चल सकता और उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति पर कहीं ना कहीं चीजें इफेक्ट डालती हैं।
अगर उनके बच्चे हैं तो बच्चे भी कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को लेकर अपनी मेंटलिटी वैसी बनाकर बैठते हैं। आज लिविंग या एडल्ट्री को इतना प्रोत्साहन या इतना सपोर्ट कैसे मिला? कहीं ना कहीं उसकी बहुत बड़ी वजह है हमारा परिवार। क्योंकि जहां आज की जनरेशन ये देख रही है कि अगर शादी के बाद आप लोग लड़ झगड़ रहे हो, अपने परिवार में अच्छे से नहीं रह पा रहे हो, तो हम इससे अच्छा है कि किसी बंधन में ना बंधे, हम सिर्फ एडल्ट्री में रहेंगे। जिस दिन हमें लगेगा कि हम इस रिश्ते को नहीं निभा पा रहे, हम वहां से हट जाएंगे। लिविंग में रहेंगे, हमें जहां लगेगा कि हम इस रिश्ते को नहीं चला पा रहे हैं, हम वहां से हट जाएंगे। लेकिन हम इस बात को क्या कहकर छोड़ देते हैं कि नहीं, हम आज की जनरेशन में कैपेसिटी नहीं है, आज की जनरेशन में समझदारी नहीं है, आज की जनरेशन किसी भी प्रकार से सरवाइव करने को तैयार नहीं है, कहीं भी समझौते करने को तैयार नहीं है। लेकिन हम वास्तविकता पर नहीं जाते। मैं बार बार यही कहती हूँ कि वास्तविकता, अगर किसी चीज की छोर तक पहुंचोगे तो समस्या अपने आप मिलेगी, लेकिन हम बाहर ही बाहर उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। हम ये सोचते हैं पति पत्नी में तलाक हो रहा है, हमने पत्नी को ब्लेम किया, हमने पति को ब्लेम किया, दोनों को एक काउंसलिंग, दो काउंसलिंग, हम आपके परिवार नहीं, हम तो न्यायालय के माध्यम से भी आपसे ये कहेंगे कि एक काउंसलिंग, दो काउंसलिंग हुई और उस चीज को वहां पर क्लोज कर दिया। लेकिन आप ये बताइए कि जहां आप काउंसलिंग के माध्यम से उस चीज को सुलझाना चाह रहे हो, अगर आपके वैवाहिक जीवन को 4 साल 6 साल बीत चुके हैं, तो आप आधा घंटे में उस 4 6 साल का ब्यौरा समरी लेकर आते हो सामने वाले के सामने। उस समरी में आप सिर्फ निगेटिविटी वाली बातें करते हो। आप उस समरी में कभी भी सामने वाले पार्टनर की पॉजिटिविटी कभी भी नहीं दिखाते। अगर आप 4 6 साल भी साथ रहे हैं, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रही, कई लोग तो 15 15 16 16 साल बाद भी तलाक लेने की स्थिति में रहते हैं, या कई लोग 8 दिन बाद। तो 8 दिन बाद तो हम ये मान सकते हैं कि भाई सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहां एक बच्चा, दो बच्चा, उसके बाद में आप तलाक की बात कर रहे हो, तो क्या आप इतने दिनों से कहाँ थे? आप किस हिसाब से आज तलाक की बात कर रहे हो? तो यहाँ पर सोचने की बात है कि आप उस समरी के अकॉर्डिंग तलाक की मांग करते हो और नेगेटिविटी देते हो। नेगेटिविटी दोगे तो रिजल्ट भी आपको नेगेटिव ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप इतने साल तक एक दूसरे के साथ रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस दौरान आपने कुछ अच्छा समय भी बिताया होगा, कुछ आपने या आपके पार्टनर ने कुछ आपके लिए अच्छा भी करा होगा या कहा होगा। लेकिन आप उस चीजों को साइड में रखकर सामने वाले के बस उसी तरह से बातें करते हो, तो परिणाम आपको उसी तरह से मिलेंगे। अब रिलेटिव्स की बात करें तो रिलेटिव्स की भी वही स्थिति है, या सर्कल की बात करें तो सर्कल, जो आप बताओगे परिणाम उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे आप। लेकिन जो जिस वास्तविकता से आप अपने पार्टनर को समझते हो, मैं यहाँ पर दोनों की बात करूंगी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन दोनों आप एक दूसरे को समझ सकते हो, उतने अच्छे से कोई अन्य व्यक्ति आपको नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अगर आप तलाक लेते हो तो आपसे जुड़ा हुआ हर रिश्ता इफेक्ट डालता है। अभी मैंने आपसे बच्चों की बात करी, अब हम बात करें, अगर एक लड़की तलाक लेकर अपने पीहर में जाकर रहती है, तो उसके परिवार में नेचुरल है, पीहर में शादी हो चुकी है, तो उसके माँ बाप भी डे बाई डे ओल्ड एज की तरफ जाएंगे। तो जहाँ परिवार के लोग, या तो परिवार में कोई और नहीं है या कोई है, तो आपके बुजुर्ग माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति पर होगी। वहां जाकर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सामने वाले व्यक्ति पर डालोगे, तो कहीं ना कहीं उसका परिवार या उसका वैवाहिक जीवन इफेक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा। तो यहाँ पर एक परिवार आपने वो तोड़ा। दूसरा, अगर हम बात करें कि अगर एक पुरुष का विवाह के बाद तलाक हो जाता है और उसका पार्टनर उसे छोड़कर चला जाता है, तो नेचुरल है, हमारे जो कल्चर है, हम अपने कल्चर की बात करें तो कहीं ना कहीं आज भी हमारे कल्चर में एक पुरुष प्रधान देश शामिल है। और पुरुष प्रधान देश सिर्फ और सिर्फ, और बाहर की बात करें या ना करें, लेकिन फैमिली में तो अगर पुरुष वर्ग एक गिलास पानी भरकर भी पी लेना तो बहुत जलालत वाली स्थिति में आ जाता है कि वो व्यक्ति अपने हाथ से पानी भरकर पी रहा है। ये वास्तविकता है, अगर गलत हो तो जरूर बताना मुझे। लेकिन
अगर इस तरह से आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं अगर आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके फैमिली के अन्य मेंबर पर आएगी। और वहाँ जहाँ जिस प्रकार लड़की के माता पिता बुजुर्ग हो रहे हैं उस तरह आपके माता पिता भी बुजुर्ग हो रहे हैं। तो आप उस स्थिति में अपने बुजुर्ग माता पिता की देख रेख कर पाते हो क्या? जो आपकी वाइफ आपके साथ रहकर कर सकती है वो आप कर सकते हो क्या? अगर आप फैमिली में 2-3 भाई हो तो फिर कहीं ना कहीं बात ये उठती है कि मैं ही क्यों, या मैं इनका कर सकती हूँ आपका क्यों करूँ। तो कहीं ना कहीं हर रिश्ते पर आपकी ये चीजें इफेक्ट डालती हैं। सोसाइटी समाज की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर हम सही पर बात करें तो कहीं ना कहीं एक महिला एक पुरुष से पूर्ण होती है और एक पुरुष एक महिला से पूर्ण होता है। जैसे जैसे हम इन्हें अगर धार्मिक इस पर जोड़ के बोले तो आज भी हम उसे अर्धांगिनी मानते हैं, मतलब पत्नी को पति का आधा अंग मानते हैं। तो आप कहीं भी एक समाज में जो वैवाहिक जीवन के साथ रिस्पेक्ट के साथ अपने पार्टनर के साथ सबके बीच में खड़े हो सकते हो, वैसा आप अकेले रहकर नहीं हो सकते, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो आपने एक कहीं ना कहीं सोसाइटी और समाज को एक गलत मैसेज फिर दिया कि नहीं हम अकेले भी जी सकते हैं या हम अकेले भी रह सकते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि एक महिला एक पुरुष के साथ पूर्ण हो सकती है या एक पुरुष एक महिला के साथ पूर्ण हो सकता है। हम माँ एक महिला जब माँ बनती है तो हम उसे पूर्ण मानते हैं कि एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, वो पूर्ण है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगी कि हम छोर पर नहीं पहुंच सकते, पहुंचना चाहते नहीं है, पहुंच तो सकते हैं, पहुंचना नहीं चाहते। क्या एक महिला अकेले एक बच्चे को जन्म दे सकती है? वास्तविकता, लेकिन हम वास्तविकता पर बात नहीं करते। हम ये कहते हैं कि एक महिला बच्चे को जन्म देकर पूर्ण हो जाती है, लेकिन बिना पुरुष के सहयोग के वो काम भी संभव नहीं है। महिला वहां भी पूर्ण नहीं हो सकती है, ये वास्तविकता है। तो ये वास्तविकता से हम जब तक भागते रहेंगे, जब तक हम इन चीजों को नहीं समझ सकते और ना ही हम परिवार को समझ सकते और ना ही हम रिश्तों को समझ सकते। और जब हम परिवार और रिश्तों को नहीं समझ सकते तो ही कुटुंब न्यायालय तक हम पहुंच जाते हैं। उधर भी आप समझिए कुटुंब न्यायालय। तो आप यहाँ से जब आप परिवार और संबंधों को नहीं चला रहे हैं तो आप वहां पहुंचते हैं कुटुंब न्यायालय। तो यहाँ पर मैंने जो स्थिति देखी जहां पर हर व्यक्ति मैं जीना चाहता है, हम में नहीं जीना चाहता, और बहुत आसान है। देखिए हर रिश्ते में कहा सुनी होना तय है। अगर मैं आपसे आपके घर में ही बात करूं, चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो, क्या परिवार में अगर हम अनमैरिड स्थिति में आपसे बात करें कि आप चाहे लड़का चाहे लड़की अनमैरिड है, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगी कि क्या आपके बचपन से लेकर अगर आप 22 साल तक, मैं मिनिमम एज मानती हूँ कि अगर आप 22-23 साल तक आपका विवाह नहीं हुआ तो उन 22-23 साल में किसी और की बात नहीं करती, आपकी माताजी ने हर काम आपके मन का किया है? आपके बहन भाइयों ने आपके हर काम आपके मन का किया है, या आपके पिताजी ने हर काम आपके मन का किया है? जवाब दो या नहीं दो, लेकिन जवाब यही होगा कि नहीं। तो हम उन रिश्तों को निभाते हैं, अवॉइड कर कर निभाते चले जाते हैं, लेकिन उन रिश्तों में हम तलाक की बात कभी नहीं करते क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन हम वैवाहिक जीवन में मेंटलिटी ये बनाकर बैठते हैं कि हमारे पार्टनर हमारे अनुसार नहीं चल रहा तो हम इसे तलाक दे देंगे, और यही हमारा माइनस पॉइंट है। और चैलेंज 90% लोग उसके बाद भी ये इच्छा रखते हैं कि मैं इस पार्टनर को तलाक देकर दूसरा विवाह कर लूंगी या कर लूंगा। तो मैं उनसे एक सवाल करूंगी कि क्या गारंटी है आपको कि ये पार्टनर आपके मन का नहीं मिला, अगला पार्टनर बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग चलेगा? सवाल एक बार अपने आप से पूछ लीजिए तो जवाब आप खुद ढूंढ लेंगे, या शायद कुछ चीजों को निभाना और फेस करना सीख जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तारीफ वाली बात ये होती है, काउंसलिंग के दौरान बहसबाजी जब भी होती है तो महिला या पुरुष के मुंह से एक ही सवाल निकलता है कि मुझे तो इससे तलाक दिला दीजिए, मैं दूसरा विवाह करूंगी या दूसरा विवाह करूंगा। तो यहाँ पर मैं ये इस क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि
क्या आपको गारंटी है कि दूसरा पार्टनर आपको अपनी पसंद का मिलेगा? देखिए, वजह अगर एडल्ट्री है तो उस रीज़न में तो दूसरा पार्टनर, पहला पार्टनर आपको अच्छा लग ही नहीं सकता, वैवाहिक पार्टनर। लेकिन अगर नॉर्मल जीवन जहाँ आप अरेंज मैरिज कर बैठे हो, जहाँ आप ये कहते हो कि नहीं, मैं अरेंज मैरिज करी, मैंने सर्वाइव करने की कोशिश की, फिर दूसरे पार्टनर से अब मैं विवाह करूँगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन एक बार अपने आप से ये पूछो तो कि क्या गारंटी है कि दूसरा पार्टनर मुझे मेरे अकॉर्डिंग मिलेगा? तो यहाँ पर कुछ सवालों के जवाब आप अपने आप से पूछकर अपने आप से ढूंढ लेंगे ना, तो आसान होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैंने आपसे कही कि हम तलाक जब लेते हैं जब हमारी मेंटलिटी ये कहती है कि हम इस पार्टनर से तलाक ले सकते हैं, नहीं तो हम और किसी रिश्ते को छोड़ नहीं सकते, तो हम निभाते चले जाते हैं। थोड़ा सा इग्नोर, थोड़ा सा अवॉइड, थोड़ा सा एडजस्टमेंट के साथ हम उस रिश्ते में तालमेल बिठा लेते हैं। कभी इग्नोर कर देते हैं और कभी इग्नोर हो जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर विवाह के बाद ये सोचते हैं कि अब मैंने इससे विवाह कर लिया, मतलब ये मेरे हाथ की कठपुतली है, ये मेरे अकॉर्डिंग चलेगा या चलेगी, और जहाँ नहीं चला वहाँ मैं इससे तलाक ले लूँगा या तलाक ले लूँगी। तो हम वहाँ पर ये सोच बनाकर तलाक ले लेते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि नहीं, अगर आप वैवाहिक जीवन विवाह करते हैं तो प्रयास यही कीजिए कि वैवाहिक जीवन अच्छे से चलाएं, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर चलाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पति पत्नी तलाक लेते हैं तो उनसे जुड़े हुए हर रिश्ते पर वो चीज़ें इफेक्ट डालती हैं, 101% डालती हैं। और मैंने आपसे बहुत सरल और स्पष्ट शब्दों में ये बात कही। कई लोग ये कहेंगे कि मैडम आप इतना डीप में या इस तरह से बात करती हैं, लेकिन जो वास्तविकता है मैं उस पर बात करती हूँ। और ये अगर वास्तविकता ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइए कि अगर पति पत्नी तलाक लेते हैं तो क्या जो रिश्तों की मैं बात कर रही हूँ उन रिश्तों पर इफेक्ट नहीं डालते, क्या वो परिवार बर्बाद नहीं होते, क्या हमारे बच्चे ये सोच नहीं बनाते कि जब आप विवाह बंधन में बंधकर आप इस तरह से लड़ झगड़ कर तलाक ले रहे हैं तो क्या हम एडल्ट्री में ना रहें वो बेस्ट नहीं होगा, क्या हम लिविंग में ना रहें वो बेस्ट नहीं होगा? तो यहाँ पर हम अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज को, अपने रिलेटिव्स को बहुत ज़्यादा घात पहुंचाते हैं, जाने और अनजाने में। तो अगर एक बार सोच कर देखिए और आप अपने आप में मैच्योर हो जाते हैं। पहले होते थे बाल विवाह, या पहले ऐसी स्थितियां होती थी कि जहां लड़के लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे और विवाह हो जाता था। अब आप देख कर, समझ कर, डेट पर जाकर, एक दूसरे से मिलकर सॉरी, फोन पर बात कर कर उसके बाद आप विवाह करते हैं, और उसके बाद 8 दिन, 10 दिन बाद, 6 महीने बाद आप तलाक की स्थिति में पहुंच जाते हैं। और उन महान लोगों की बात तो और कहूंगी कि मैं, जो एक बच्चा, दो बच्चा होने के बाद में तलाक की अपील लगाते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें 16 साल बाद तलाक की अपील लगाई गई थी और शादी के 22 साल बाद उन्हें डिवोर्स मिला था, 2 बच्चे होने के बाद। तो यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति में आप तलाक लेते हैं तो क्या आपका तलाक लेना सही है? क्या आप 16 साल तक उस रिश्ते को निभाते चले गए किस बिहाफ पर? और अगर रिश्ते को निभाया तो आपके 2 बच्चे आपके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं कहानी कुछ और है। तो यहाँ पर वास्तविकता, छोर पर पहुंचना किसी भी समस्या का हल होता है। अगर कोई भी समस्या है तो उसे सुलझाने के तरीके खोजिए। हाँ, अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस रिश्ते को निभा पाना संभव नहीं है, अगर हमने उस रिश्ते को निभाया तो हम अपना मानसिक संतुलन खो सकते हैं, हम अपने जीवन को खत्म कर सकते हैं, तो उस रिश्ते से हट जाना चाहिए। नहीं तो मैनेज करने के तरीके होते हैं, काउंसलिंग करिए, प्राइवेट काउंसलर हैं, या आप न्यायालय का सहारा लीजिए। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है कि जो आपसे बड़ी हो, लेकिन प्रयास सही दिशा में होना चाहिए तो सफलता मिलेगी। अब प्रयास आप गलत दिशा में करोगे तो सफलता मिल पाना संभव नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि काउंसलिंग में आप न्यायालय पहुंच गए, आपने तलाक की अपील लगा दी, तलाक की अपील लगाई, आपकी काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग में आपने हर चीज नेगेटिव बोल रहे हो अपने रिश्ते की, तो वो चीजें कहाँ सुलझेंगी? इससे अच्छा है कि पहले अपने सर्कल, रिलेटिव्स का सहारा लो, एक दूसरे के सामने अपनी बात को रखो। और सबसे अच्छा है कि जहां आपका पार्टनर आपको लगता है कि गलत है, वहीं सामने वाले पार्टनर को बिठाकर उससे शांतिपूर्वक बात करो कि यहाँ हम दोनों के बीच में ये चीज़ें गलत हो रही हैं, ये नहीं होना चाहिए, या ये मुझे पसंद नहीं है, मैं इसमें सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं चीज़ें सुधर सकती हैं। लेकिन जहां आप ये सोच बनाकर बैठते हो कि नहीं,
अब मैं किसी तीसरे व्यक्ति का सहारा लेकर इस रिश्ते को सुधारूंगा या मैं कोर्ट में जाकर इस रिश्ते को खत्म कर दूंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इस तरह से रिश्तों को नहीं सुधारा सकता। प्रयास था मेरा, अगर अच्छा लगा हो तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा यही प्रयास है कि किसी भी तरह से अगर परिवार बस जाए तो मुझे अच्छा लगता है। धन्यवाद।